नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। जैसा कि आपको पता है आज गोल्डन टेस्ट 34 होने जा रहा है, तो सभी लोग बिल्कुल एग्जाम की तरह डिक्टेशन लिखेंगे और वेबसाइट पर अनुवाद करेंगे। तो चलिए, गोल्डन टेस्ट 34 स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। सुन सको तो सुनो, रक्त धमनियों में बहने वाले रक्त का उपद्रव विराम। सुन सको तो सुनो, जंगल में पत्तों का शोर विराम। सुन सको तो सुनो, दो मुँहे लोगों की कानाफूसी विराम। सुन सको तो सुनो, चोटिल मौन धड़कनों की निस्तेज आहटें विराम। एक भूखे के सीने पर कान लगाकर, एक बेरोजगार की नब्ज थाम कर, एक जीर्ण शीर्ण किसान की काया देखकर और अपनी इज्जत को बड़ी मुश्किल से बचाने के चक्कर में थर थर कांपती अबला की काया को महसूस कर, अपने शब्दों को मौन की काल कोठरी से निकालिए और कह दीजिए कि शब्द केवल शब्दकोश की शोभा बढ़ाने या फिर झूठी प्रशंसाओं के लिए नहीं होते विराम। शब्द बरकस शब्द होते हैं विराम। अब शब्दों को अक्षर मात्रा से आगे बढ़कर देखने, सुनने, महसूस करने की क्षमता से ओत प्रोत होना होगा विराम। वास्तविकताओं से दो चार होने के लिए शब्दों में आर पार होने की क्षमता प्राप्त करनी होगी विराम। पैरा। निशब्दता में शब्द मौन होते हैं विराम। बारिश में भीगी मिट्टी मौन होती है विराम। पंकज पर नेह रूप में दिखने वाले ओस बिंदु नदी में मिलते समय मौन होते हैं विराम। थर्मामीटर में पारा हिल डुल कर भी मौन होता है विराम। पीड़ा के चित्रपट को देखने पर हृदय की धड़कनें मौन होती हैं विराम। मुट्ठी बंद करते समय उंगलियों की ध्वनि मौन होती है विराम। बंद मुट्ठी सैकड़ों अश्वों की शक्ति से ताकतवर होकर भी ऊपर उठते समय मौन होती है विराम। घड़ी समय बताती है विराम। पहाड़ों के नीचे सांप सी रेंगती नदी मौन होती है विराम। रेत पर बारिश मौन होती है विराम। बीज अंकुरित होते हैं विराम। कलियां फूल बनकर भी मौन होती है विराम। प्रकाश पुंज धरती को चूमता है विराम। निशब्दता में शब्द छिपे होते हैं विराम। निशब्दता का अर्थ स्तब्धता नहीं है विराम। निशब्दता से ही शब्द जन्म लेते हैं विराम। निशब्दता में ही शब्द दैदीप्यमान होते हैं विराम। निशब्दता में ही शब्द क्रांति का बिगुल बजाते हैं विराम। यह मौन आंतरिक कर्णों से सुना जा सकता है विराम। पैरा।
कोई मजदूर बेहतर जीवन की तलाश में जब शहरों की ओर आता है तो वह सिर्फ गांव नहीं छोड़ता, उसके साथ एक पूरा सांस्कृतिक जीवन पीछे छूट जाता है। विराम। वह जिस परिवेश में पला बड़ा होता है उस वातावरण की ऊष्मा छूटती है। विराम। परिजनों का स्नेह छूटता है और छूट जाती है उसकी अपनी पहचान। विराम। इन सब खालीपन को ढोने के बावजूद वह कुछ भौतिक संसाधनों को हासिल कर लेना चाहता है ताकि कम से कम अगली पीढ़ी की दिक्कतें कम हों। विराम। इन तमाम झंझावतों को झेलता हुआ वह किसी और समाज का हिस्सा हो जाता है और उसकी उन्नति के लिए वह अपना सब कुछ झोंक देता है। विराम। वह खाल उधेड़ देता है ताकि शहर की दीवारें महफूज रहें। वह कारखानों के धुओं को अपने फेफड़े में भर लेता है और शहर को चमकीले उत्पाद देता है। विराम। शहर की सारी चमक दमक इन मजदूरों के पसीने से आती है। विराम। घरेलू जरूरतों से लेकर ऊंची इमारतों को खड़ा करने तक में ये एक निष्ठ भाव से डटे रहते हैं। विराम।